ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, श्री हनुमान जी महाराज को कलयुग के देवता माना जाता है क्योंकि वे चिरंजीव है और अनंत काल तक पृथ्वी पर निवास करेंगे। ऐसे में हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना बड़ी ही लाभकारी और पुण्य फलदायी होती है। दोस्तों, बजरंबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाह फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है, वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इसलिए यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या नहीं भी करते, तब भी आपको इन नियमों का पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय बजरंबली जरूर लिखें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका ज्ञान हो सके। बजरंबली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आइए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। नियम 2, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नियम 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा मांसाहारी चीजों और मदिरा के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। नियम 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नियम नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य से रिश्ता रखना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ता जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नियम नंबर 6, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नियम नंबर 7,
कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रकार की हड़बड़ी है और आप पाठ करते हैं, तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। नियम नंबर 8, राम का नाम लिए बिना न करे शुरुआत। सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान राम जी के परम भक्त है, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नियम 9, तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्रीराम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना जरूरी है। नियम 10, मन में न लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नियम नंबर 11, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 12, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख ले। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर ले। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी भी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगे। जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। तो दोस्तों, ये थी हनुमान चालीसा पाठ के कुछ विशेष नियम जिनका हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को चालीसा पाठ का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। बजरंगबली हनुमान जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।